2024 के लोकसभा इलेक्शन के लोकल सर्वे निकल के सामने आ चुका है। इस सर्वे को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किस पार्टी की दावेदारी सबसे ज्यादा होगा और किस पार्टी की दावेदारी सबसे कम होंगे। हालांकि हम आपको ये भी बता दें, इस सर्वे से आप अंदाजा लगा सकते हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जनता का मूड और देश का माहौल क्या रहने वाला है। आपको हम देरी किए बिना सर्वे के ऊपर लेके चलते हैं। आप यहाँ पे सर्वे देख सकते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य जिसका नाम है यूपी, कहा जाता है कि यूपी जो जीतेगा सत्ता में वही बैठेंगे। इस बार यूपी की माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे टोटल 80 सीट है। 80 में से 35 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में और 40 सीट एनडीए यानी भाजपा के खाते में और अदर के खाते में 5 सीट। अगर यही माहौल रहा तो दिल्ली फतह करने में कांग्रेस और उनके अलायंस कामयाब होंगे और हो सकता है कि दिल्ली की सत्ता में बैठने में कामयाब हो जाए अगर ये रिजल्ट आ जाते हैं तो। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीट है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन को 28 सीट, एनडीए को 18 सीट और अदर को 2 सीट। यहां पे भाजपा को थोड़ा सा कम सीट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि सहानुभूति इंडिया गठबंधन के साथ है। शरद पवार और आपको पता ही है ठाकरे साहब के पास है। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार का भी माहौल चेंज हो चुका है। यहाँ पे नीतीश कुमार इस बार इंडिया गठबंधन में है, इसीलिए यहाँ पे इंडिया गठबंधन में 25 सीट, भाजपा में 14 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। 39 सीट है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन को 23 सीट, भाजपा को 15 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। तमिलनाडु में भी इस बार माहौल चेंज है। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है। 25 में से इंडिया गठबंधन को 14 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 सीट है। इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। ये जो अदर्स हैं ये एनडीए गठबंधन में जा सकता है और एनडीए गठबंधन का 14 सीट हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में माहौल चेंज है। 28 सीट है। इंडिया गठबंधन को 18 सीट, एनडीए को 8 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। ये जो 2 सीट है हो सकता है कि एनडीए गठबंधन में चला जाए तो 10 सीट यहाँ पे हो सकता है। गुजरात में 28 सीट है। 28 सीट में 11 सीट लेके आएंगे इंडिया गठबंधन और 15 सीट लेके आएंगे, आपको पता ही है 15 सीट आराम से लेके आएंगे एनडीए गठबंधन। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है, 25 सीट होना चाहिए था, 10 सीट होना चाहिए था एनडीए गठबंधन को और इंडिया गठबंधन को 10 सीट, एनडीए गठबंधन को 15 सीट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में 25 सीट है। 25 में 15 सीट इंडिया गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को 10 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। उड़ीसा की अगर बात की जाए, उड़ीसा में 21 सीट, इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। तेलंगाना की अगर बात की जाए तो माहौल बदल चुके हैं। इंडिया गठबंधन को 17 सीट, एनडीए गठबंधन को 0 सीट, अदर को 0 सीट और तेलंगाना में इस बार कांग्रेस मजबूत भी है। आसाम की अगर बात की जाए तो आसाम में 14 सीट है। इंडिया गठबंधन को 6 सीट, एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में 14 सीट है। इंडिया गठबंधन को 10 सीट और एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। पंजाब की अगर बात की जाए, पंजाब में 13 सीट है। इंडिया गठबंधन को 13 सीट, अदर के खाते में 0 सीट, एनडीए के खाते में 0 सीट। यहाँ पे भाजपा का सुपड़ा साफ है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 11 सीट है। इंडिया गठबंधन को 6 सीट, एनडीए गठबंधन को 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीट है। इंडिया गठबंधन को 5 सीट, एनडीए गठबंधन को 5 सीट। यहां पे मैच टाइट है। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पे 7 सीट है। 7 में से 5 सीट इंडिया गठबंधन को, एनडीए को 2 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। अगर हम ऑल ओवर की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 300 के आसपास सीट मिल सकते हैं, मतलब बहुमत आ सकता है, सरकार बना सकती है। और भाजपा को 200 सीट के आसपास आ सकती है, मतलब बहुमत से थोड़ा सा दूर, मतलब यहां से बहुमत
उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल की रास्ता है, लेकिन अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी थोड़ा मेहनत करे तो पासा बदल सकता है। आप इसके बारे में क्या राय देना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।